जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत कर रही हूँ आपका फिर से एक और राशिफल में। इस बार नवरात्रि लेकर के आया है अप्रैल का महीना। शुरू तो अच्छा हुआ है, देखते हैं आगे आपके लिए क्या क्या लेकर के बैठा है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जो लोग नए जुड़े हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, उनको बता देते हैं ये जो वीडियो है, ये जो राशिफल है, हम ज्योतिष की गणनाओं पर बताते हैं और साथ में जो इंट्यूशन होता तो सब में ही है, लेकिन शायद आपने अभी तक उसे डेवलप नहीं किया है और प्रभु की कृपा से हमारा वो डेवलप हो गया है। तो उस इंट्यूशन की बेसिस पे हम आपको जो राशिफल है वो बताते हैं। इसे फॉलो करेंगे प्लानिंग करने के लिए अपने मंथ को, तो जरूर उससे रिजल्ट पाएंगे। बाकी बहुत समय से अगर आपके ग्रह खराब चल रहे हैं, किसी भी चीज का अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो एक बार जन्म कुंडली हमें दिखा लीजिए या किसी योग्य विद्वान को दिखा लीजिए। अगर आप दिल्ली नहीं आ सकते, हम तो सबसे निशुल्क मिलते हैं। मिलने के लिए टोकन देते हैं, जो नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं उस पे बुधवार को एक टोकन प्राप्त करके हमसे निशुल्क मिले, कुंडली भी देखेंगे और निशुल्क उसका उपाय भी करेंगे। राशिफल को आगे बढ़ाने से पहले इस मंथ के फेस्टिवल्स जान लेते हैं। 6 अप्रैल को राम नवमी यानी राम जी का जन्म उत्सव हैप्पी बर्थडे मनाया जाएगा। 8 अप्रैल को कामदा एकादशी है। 12 अप्रैल को पूर्णिमा तिथि है और हनुमान जी की जयंती उस दिन मनाई जाएगी। 14 अप्रैल को डॉक्टर BR अम्बेडकर जी, द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उनकी जयंती मनाई जाएगी। 14 अप्रैल को बैसाखी भी मनाई जाएगी। 22 अप्रैल को अर्थ डे है। इस दिन थोड़ा सा विचार जरूर कीजिएगा, कुछ नॉलेज गेन कीजिएगा अपनी इस पृथ्वी को हम कैसे बचा सकते हैं। 24 अप्रैल को वारुथनी एकादशी और 29 अप्रैल को परशुराम जी की जयंती है। आइए एक नजर ग्रहों के चाल पर भी डाल लेते हैं। सूर्य 14 अप्रैल को मेष राशि में यानी कि उच्च की राशि में प्रवेश करेंगे। चंद्रमा 1 अप्रैल को वृषभ राशि में अपनी उच्च की राशि में रहेंगे और गोचर करते हुए लास्ट में भी वृषभ राशि में ही बने रहेंगे। मंगल जो है वो 3 अप्रैल को कर्क राशि में रहेंगे, लेकिन यहाँ पे ये नीच के हो जाएंगे। बुध जो है वो मीन राशि में नीच के बने रहेंगे और 15 मार्च से 7 अप्रैल तक वक्री रहेंगे, लेकिन शुक्र के साथ बैठने की वजह से इनका नीच भंग भी यहाँ हो रहा है। बृहस्पति वृषभ राशि में बने रहेंगे। शुक्र जो है वो मीन राशि में उच्च के बने रहेंगे। शनि जो है 29 मार्च को परिवर्तन कर रहे हैं और मीन राशि में ये प्रवेश कर जाएंगे, फिर मीन राशि में ही बने रहेंगे। राहु भी मीन राशि में है और केतु कन्या राशि में बने रहेंगे। मीन राशि वालों, चलिए जानते हैं अप्रैल का महीना आपके लिए क्या लेकर के आएगा। एक तो इस महीने में कुछ तो खुशखबरी आपके साथ हो रही है जो आप लोगों को अनाउंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो आप बहुत खुश हैं उस चीज को, काफी सारे लोगों को बताएंगे, अनाउंस करेंगे, स्टेटस डालेंगे, लोगों को दिखाएंगे। कुछ तो अच्छा आपके साथ हो रहा है। कुछ लोगों की प्रेगनेंसी की न्यूज है, उसकी वजह से है। बाकी और अलग अलग आपका कारण हो सकता है, लेकिन कोई खुशखबरी तो हो रही है। थोड़ा वियर्ड सा मैसेज है लेकिन आ रहा है तो मैं आपको दे देती हूँ। कुछ लोगों को लिटिल हार्ट्स जो बिस्किट है वो खाने का इस समय बहुत मन कर सकता है, या कुछ खाने में कोई हार्ट शेप की कोई चीज हो सकती है, वो आपको खाना बहुत अच्छा इस समय में लग सकता है। इस समय आंखों को थोड़ा सा स्ट्रेन कम दीजिए, आंखों में आपको ट्रबल हो सकती है। एक आंख से जैसे कम दिख रहा है आपको, ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है, और ऑलरेडी आंख में दिक्कत है तो वो बढ़ सकती है। लव एंड रिलेशनशिप की बात करें तो इसके अंदर आपके पार्टनर से आपको कमिटमेंट मिल सकता है, या आप कमिटमेंट दे सकते हैं, या उनके अपने घर वालों से बात कर सकते हैं। किसी तरीके की ग्रीन सिग्नल जो है वो आपको मिल रही है, आपके रिश्ते के लिए हाँ हो जा रही है, या आपकी मैरिज के लिए हाँ हो जा रही है, या आप दोनों के साथ रहने के लिए, मतलब कुछ तो है जहाँ हरी झंडी आपको मिल रही है, तो उससे भी काफी लोग जो हैं वो खुश हैं। कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी हाइट को बढ़ाने के लिए इस समय कुछ प्रयास कर सकते हैं। किसी तरीके का कोई पाउडर लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, और कुछ तरह की कोई एक्सरसाइज या कुछ ऐसा स्ट्रेचिंग वगैरह करते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। फैमिली लाइफ की बात करें तो फैमिली में आप तो सही हैं, लेकिन आपकी फैमिली में अगर आपके भैया भाभी हैं तो उनके सेपरेशन की या उनकी बहुत ज्यादा डिवोर्स तक की नौबत आने की खबर आपको मिल सकती है, या वो लोग सेपरेट रहना चाहते हैं, अब उसका वो बता सकते हैं। मतलब वो कुछ बैड न्यूज जो है वो फैमिली की तरफ से आपको आ सकती है, स्पेशली भैया भाभी या उस तरफ से ज्यादा ऐसा लग रहा है। जॉब प्लेस की बात करूँ तो जॉब में पता नहीं क्यों आपका परफॉर्मेंस गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, तो उसको आपको संभालने की जरूरत है। सेल्स थोड़ी गिर जाएंगी, अगर आप मार्केटिंग में है तो वहां थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। कस्टमर डीलिंग करते हैं तो वो मतलब कुछ तो है जहाँ पे गिरावट आ रही है, तो उसे आपको अच्छे से लेके चलना पड़ेगा।
बहुत तेजी से अचानक से गिरेंगे और फिर ठीक हो जाएंगे। तो वो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। अगर टारगेट बेस्ड जॉब है, इस तरह का जॉब है, तो दिक्कत हो सकती है। बिजनेस की बात करें तो कुछ लोग जो है उनको ट्रैवल करना पड़ सकता है बाय फ्लाइट या बाय ट्रेन। कुछ लोग ट्रैवल करते हुए अपने काम के लिए एक तो दिखाई दे रहे हैं और बहुत डिस्टेंट ट्रैवल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक तो ये दिख रहा है। अगर बिजनेस पार्टनर के साथ आप बिजनेस कर रहे थे तो आप दोनों के रास्ते भी इस समय में अलग हो सकते हैं, या दोनों अलग अलग दिशाओं में जा सकते हैं काम करने के लिए। किसी तरीके का कोई फ्रेंचाइजी बिजनेस अभी लेना चाहते हैं तो वो आप ले सकते हैं, लेकिन मतलब मुझे पार्टनरशिप इतनी अच्छी वर्कआउट होती इस महीने दिखाई नहीं दे रही है, तो पार्टनरशिप में मत कीजिए। बहुत संतोष मिलता है जब हम जानते हैं कि हमारे द्वारा जो प्रयास हम करते हैं वो लोगों के जीवन में परिवर्तन ला रहा है। ऐसे ही कुछ लोगों की जो सक्सेस स्टोरी है, जो खुशी है, उसको शेयर करते हैं, फिर आगे का राशिफल देखेंगे। जय श्री दीदी, मेरा नाम सुषमा पांडे और मैं गोरखपुर से आई हूँ। और गुरु माँ ने जैसे बताया था मेरी जॉब लग गई और दूसरे थर्सडे को मेरे को मतलब बेनिफिट मिला मुझे और मेरी जॉब लगी, अच्छी कंपनी में लगी। उन्होंने जहाँ बोला था वहाँ पे मेरी जॉब लगी और जितने तारीख को बोला था उतने तारीख को जॉब लगी मेरी। और मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ और मैं यहाँ पे फ्री में आती हूँ, उनका दरबार फ्री में लगता है। मैं चाहती हूँ कि आप सभी यहाँ पे आए और गुरु माँ का दर्शन करें, उनसे बहुत सारी आशीर्वाद लें। और ये दरबार मेरे लिए बहुत अच्छा साबित हुआ, मेरे बहुत अच्छा लगा। जय शनिदेव सभी को। मैं यहाँ बताना चाह रही हूँ कि गुरु माँ ने जो ज्योतिष, वो एक ज्योतिष शास्त्र की ज्ञाता है, तो उन्होंने ऐसे ही इनके बारे में, इनकी कुंडली हमें पता नहीं थी, डेट ऑफ बर्थ कुछ भी नहीं पता थी, बट राशि देखी हमने। तो राशि में बताया कि मेरे पति के लिए लिखा था कि उनका स्थानांतरण होगा, या तो वो घर शिफ्ट करेंगे, या अगर रेंट पे रह रहे हैं तो रेंट का घर चेंज कर देंगे, या खुद का अपना घर बनाएंगे वहां शिफ्ट करेंगे। तो हमें लगा कि नहीं, ऐसा पॉसिबिलिटीज नहीं है। बट राशि जब हमने देखी उसके विद इन वीक हमें मतलब पता चला कि हमने खुद ही अपना घर चेंज किया और हम दूसरी जगह शिफ्ट हुए। तो बड़ा शौक लगा कि मतलब इतना एकदम 100% प्रिडिक्शन कैसे हो सकती है। फिर सेकंड उन्होंने बोला कि कुछ लोगों के लिए, मतलब स्पेसिफिक कुछ लोगों के लिए उन्हें लगा कि एक मोटे रस्सी की भी उन्हें नीड हो सकती है, कि किसी को रस्सा खरीदना पड़ेगा, मुझे ऐसा दिख रहा है। बट सभी मीन वालों के लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए। और मतलब शायद ही मतलब 4 या 5 दिन गुजरे होंगे, हमें रस्से की भी नीड हुई। हमारी टेबल जो हमारे कमरे तक शिफ्ट नहीं हो पा रही थी, तो बालकनी से हमें खींचनी पड़ी और इसके लिए हमें टेबल के लिए हमें रास्ता खरीदना पड़ा। तो मतलब ये सारी चीजें हमें पहले ही गुरु माँ से पता चल चुकी थी, क्योंकि उन्होंने बोला था कि मीन राशि वालों के लिए मुझे ऐसा फील हो रहा है। तो मैं मतलब शौक दूं और सभी सब बोलते हैं कि मतलब जो भी अगर अपनी राशि गुरु माँ के अकॉर्डिंग देखते हैं, जानते हैं, तो वो 100% वो सही होंगी। जैसे मेरे साथ हुआ तो मैं मानती हूँ कि सभी के साथ ही सही होंगी। सबको जय शनिदेव। कुछ लोगों के लिए स्पेसिफिक मैसेज है, बिस्किट जो होता है, वेफर्स या बिस्किट, वो खाने की आपको बहुत ज्यादा इच्छा करेगी, बहुत ज्यादा खाएंगे, ऐसा भी कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। मनी की अगर बात करें तो इस समय पैसे जो है वो आपकी किसी पाइपलाइन को लेके या पानी को लेकर के थोड़े पैसे ज्यादा लग सकते हैं। कोई ऐसा स्पेसिफिक रीजन है जहाँ सीलन आ रही है, या पाइपलाइन खराब हो रही है पानी की, या पानी का कोई लीकेज हो रहा है। मतलब कुछ तो है जहां पानी मतलब एकदम फ्लो नहीं कर रहा, बूंद बूंद दिखाई दे रही है, लेकिन कहीं पानी का प्रॉब्लम जो है आ रहा है, जिसकी वजह से आपको काफी खर्चा इस महीने करना पड़ सकता है। स्टूडेंट्स की बात करें तो आप किसी तरीके के एनजीओ से इस समय में जुड़ सकते हैं, स्कूल द्वारा, कॉलेज द्वारा, यूनिवर्सिटी द्वारा। किसी तरह का कोई ऐसा नोबल काम हो सकता है जहां गरीब बच्चों के लिए या गरीब महिलाओं के लिए या बच्चों के लिए कोई काम किया जा रहा है। तो ऐसी किसी जगह पे आप जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, या उन लोगों की हेल्प करते हुए दिखाई दे रहे हैं, या ऐसे किसी प्रोग्राम से जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपका कॉलेज जुड़ रहा है, कुछ तो ऐसा कुछ लोगों के लिए होता दिखाई दे रहा है। इस समय में एनवायरमेंट को लेके भी आप लोग बहुत ज्यादा सतर्क हो जाएंगे। किसी तरीके का एनवायरमेंट फ्रेंडली कोई काम कर सकते हैं, कोई पेड़ पौधे लगाने या बचाने का काम भी इस समय में जो है वो आप कर सकते हैं। हेल्थ की बात करें तो लंग्स में किसी को इन्फेक्शन होता दिखाई दे रहा है, ध्यान रखिएगा। सांस की दिक्कत है तो सांस की दिक्कत कुछ लोगों की बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, मतलब बेसिकली खांसी कुछ लोगों की बढ़ती दिखाई दे रही है, लंग्स में कुछ प्रॉब्लम किसी को हो रही है। चलिए अब बात करते हैं इस महीने के महा उपाय की। आपको पता है अर्थ डे भी इस मंथ में मनाया जाएगा। जब हमारी पृथ्वी मैया खुश होंगी, यानी कि हमारा एनवायरमेंट, हमारा पर्यावरण खुश होगा, तो सारे ग्रह हमसे वैसे ही प्रसन्न हो जाएंगे। तो इसलिए आपने क्या करना है, थोड़ा सा नॉलेज, थोड़ी सी एजुकेशन आप एनवायरमेंट के बारे में, पर्यावरण के बारे में जरूर गैदर कीजिए। देखो हम सब बहुत अच्छे हैं और पर्यावरण के साथ बहुत अच्छे से तालमेल बिठा करके रह सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हमें नॉलेज नहीं है कि एग्जैक्टली हमें करना क्या है। तो थोड़ा सा अगर पढ़ लोगे इस दिन, कुछ दिक्कत नहीं होगी। साथ में कुछ सजेशंस मैं आपको अपनी तरफ से देना चाहती हूँ, उसका ख्याल रखें। इस महीने का महा उपाय इसी को समझें। जैसे आपका फोन चार्ज हो जाता है, कृपया उसको चार्जर बाहर निकाल लीजिए।
आप जब ब्रश कर रहे हैं या आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं, तो नल का उस समय में बंद कर दीजिए ताकि पानी बचाया जा सके। इलेक्ट्रिसिटी जो है उसको सेव करने की कोशिश करो जब तक बहुत दिक्कत ना हो एसी नहीं चलाएं, जितना हो सके फैन में ही रहें। हमारे लिए ही अच्छा है, हमारी प्रकृति के लिए ही अच्छा है। जितना हो सके इको फ्रेंडली जो प्रोडक्ट्स हैं उसको यूज करें। डिस्पोजेबल प्लास्टिक की बॉटल्स हो गई या डिस्पोजेबल चीजें हो गई, उनको कम से कम प्रयोग करने का प्रयास करें। जितने हो सके अपने आसपास में पेड़ लगाएं। अगर है आपके पास पॉसिबल तो एक किचन गार्डन बना सकते हैं, अपनी सब्जियां उगा सकते हैं, उसको प्रयोग कर सकते हैं। आपकी सेहत के लिए भी अच्छा होगा और ये एयर की क्वालिटी को भी इम्प्रूव करेगा। जो हम अपने घर में कचरा निकालते हैं उसको सूखा कूड़ा और गीला कूड़ा अलग करना कोशिश कीजिए ताकि वो बाद में यूज हो सके और हम एनवायरनमेंट फ्रेंडली उसको भी, गार्बेज को भी बना सके। ये अप्रैल का महीना आपके लिए बहुत सुखद जाए, आपको बहुत सारा आशीर्वाद दे रहे हैं। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।